हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आपने तो मेरा हाल पूछना नहीं, मैं अपना हाल खुद ही बता देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब हम आए हैं बोंदू खान पे। यहाँ से हमने लेनी थी कुछ चीजें, बिस्किट्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स और बच्चों के लिए केक। तो ये लेकर फिर हमने जाना था मॉडल टाउन पार्क। लेकिन ये पार्क में चीजें लेकर नहीं जानी थी, ये हमने गाड़ी में छोड़ दी थी, ये घर लेकर जानी थी। थोड़ी बहुत चीजें तो बस खानी थी बच्चों ने। हम कोई पिकनिक करने नहीं, मॉडल टाउन पार्क जा रहे थे। मैं शांजे को जरा आदत थी कि वीकेंड पे वो डेली वीकेंड पे, हर वीकेंड पे वो अपने बाबा के साथ जाती थी पार्क सैर करने, झूले लेने। अब हम आए हुए लाहौर, तो अब ये दूसरा हफ्ता शुरू हो गया था और शांजे बड़ी परेशान थी कि हम पार्क क्यों नहीं जा रहे, मामा आप मुझे लेकर चलें। तो मैंने कहा चले मैं आपको मॉडल टाउन पार्क लेके चलती हूँ। ये जी हमारे घर के पास है और इसका मेन गेट जो है ना वो सी ब्लॉक वाली साइड पे है। तो मैं एच ब्लॉक वाली साइड से अंदर एंटर हो रही हूँ। तो यहाँ जी इनकी टिकट है, ये टिकट के बगैर अंदर नहीं जाने देते। बड़ों की 20 रुपए की है, ये पता नहीं 30 रुपए की है, 20 या 30 ऐसे ही कुछ थी, और छोटों की 10 रुपीज है। तो अब हमने टिकट्स ले लिया। टिकट लेने के बाद हम मॉडल टाउन पार्क में एंटर हो गए हैं। तो यहाँ मैं बहुत कम आती हूँ, हालांकि मैं मॉडल टाउन में ही रहती हूँ। इस पार्क में मैं कम ही आती हूँ क्योंकि बस यहाँ पे ट्रैक इसका बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। तो वो लगाने का खूब मजा आता है। मैंने 1-2 बार ही बस लगाया हुआ है। फुल ट्रैक काफी बड़ा है, तो लोग यहाँ पे जी एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं और वॉक भी कर रहे होते हैं। तो खैर मैंने ये दोनों काम नहीं करने थे, मैं तो सिर्फ शांजे के लिए आई थी। वैसे भी पार्क शार्क मैं कम ही जाती हूँ। तो अब शांजे छोटी है तो शांजे के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो अब मॉडल टाउन पार्क के अंदर ना एक झील भी बनी हुई है, ये वाली, जिसमें जी पोट शोट चलती है और बस यही चलती हैं। तो लेकिन आज इसमें पानी पता नहीं क्यों कम था और इसमें कोई था भी नहीं जाने आने वाला। शायद मैं बहुत जल्दी आ गई थी। मैं शाम में आई थी, 5 बजे का टाइम था, लेकिन गर्मी है ना तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी शायद, क्योंकि मैंने इसके बाद जाना था इंटरनेशनल मार्केट। वहां से जी हमने शॉल्स भी लेनी थी। तो पहले मैं इसलिए जल्दी आ गई थी। और मेरी कोशिश वैसे भी होती है, अगर मैं अकेले हम लोग जा रहे हों, लेडीज यानी कि मैं, साइमा और अनारा जा रहे हों मार्केट या बाहर, तो हम कहते हैं कि मगरिब से पहले पहले हम घर वापस चले जाएं। बच्चे भी साथ होते हैं दोनों, तो बस ये हम बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल करते हैं कि मगरिब से पहले पहले अगर हमारे साथ कोई जर्म्स भी हो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती। फिर हम रात को 2 बजे भी घर जाएं तो हम मेंटली रिलैक्स होते हैं और इजी होते हैं। तो जी शांजा कहने लगी जी मुझे तो कश्ती में बैठाएं, मैंने बैठना ही बैठना। तो ये साइमा ने उसको उधर ही बैठा दिया। ये ग्राउंड पे खड़ी है, वो उसके अंदर नहीं है। तो ये भी इन्होंने सारी बाहर निकाली हुई थी, पता नहीं क्यों निकाली हुई थी। तो बहरहाल चले, जो भी उनकी मर्जी हो। तो खैर शांजे बार बार के मामा मुझे झूले लेने। अब मुझे खुद भी आइडिया नहीं हो रहा था कि मैं इसको झूले इधर मुझे नजर भी नहीं आ रहे थे। अच्छा लास्ट टाइम हम उमर के साथ ही गए थे, तो लेकिन ना तब भी शांजा ने शोर डाल दिया मुझे जाना है। आप बाबा आप तो वीकेंड है, तो वीकेंड पर हम लाहौर चले गए थे तो आप मुझे लेकर चले। तो वो फिर मॉडल टाउन पार्क ले गए, लेकिन हम सी ब्लॉक वाली साइड से ना मेन गेट से एंटर हुए तो वहां भी कोई झूले वूले नहीं थे। एक स्लाइड थी, वो भी टूटी हुई थी। मैंने कहा शांजा टेंशन ना लो बेटा, हम लाहौर आए हुए हैं, हम अब इस्लामाबाद में नहीं है जहां पे आपको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट और दुरुस्त मिलती है। तो खैर शांदे बड़ी परेशान हुई तो हम लोग वहां से आ गए थे। इस बार मैं एच ब्लॉक वाली साइड से अंदर गई हूँ तो यहाँ भी मुझे झूले नहीं नजर आए। खैर बड़ी दूर टूटे फूटे हमें झूले नजर आए, तो हमने कहा चलो शांजे आ जाओ, आपका गुजारा तो हो ही जाएगा, आप थोड़ी खुश तो हो ही जाए। ऐसा ही है, मुझे खुद भी नहीं पता लेकिन फिल वक्त ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ आते इतना ज्यादा नहीं है। तो बहरहाल बस जैसे भी झूले थे शांजे को थोड़े बहुत दिलवाए, फिर हमने कहा अब चलते हैं शांजे। तो बस शांजे ले रही थी, साथ साथ बड़ी वो मिस कर रही थी कि हम अपने पार्क में चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अपना पार्क तो अब हमें 2 हफ्तों के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, हमें इधर ही गुजारा करना पड़ेगा। तो वो जी लेट कर ले रही थी झूले। अच्छा मैं घर आई तो घर आके ना मैंने भाई से ना कहा कि हम लोग आज मॉडल टाउन पार्क गए हुए थे, लेकिन वहां पे झूले ही नहीं है और इतना बच्चों के लिए उन्होंने कुछ रखा नहीं है, बस खाली एक ट्रैक ही बनाया हुआ है, वो लगा ले और घर चले जाए, एक्सरसाइज कर ले, यही वहां लोग करते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो गई भी पता नहीं कोई 10 साल के बाद थी। हम लोग वैसे भी पार्क वगैरह इतना नहीं जाते लाहौर में। तो
अब बच्चे हैं, बच्चों के लिए जाना पड़ता है। तो भाई ने कहा आप गई गलत साइड से है ना, आप एच ब्लॉक वाली साइड से गई हैं, आप के ब्लॉक वाली साइड से जाते, इसके 4 मेन गेट है, तो आप के ब्लॉक वाली साइड से जाती तो वो सामने, अब जैसे अंदर एंटर होती है आपको इतने जबरदस्त झूले वहां पे मिलते हैं, आप जैसे मर्जी बच्चों को झूले दिलवाती। मैंने कहा मुझे नहीं पता था, और दूसरा गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और गर्मी से भी हम लोग परेशान हो रहे थे, तो बस फिर मैं थोड़ा सा बस 15 से 20 मिनट ही वहां गुजारे तो हम लोग फिर निकल आए थे। तो उसके बाद जी अब मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट, ये है एम ब्लॉक में, मॉडल टाउन में ही है। तो ये बड़ी अच्छी छोटी सी और बड़ी प्यारी सी मासूम सी मार्केट है। यहाँ पे सारे पठान ही बैठे हुए हैं और पंजाबी तो बहुत कम है, ज्यादा पठान ही है। तो कपड़ा भी हर तरह का यहाँ पे मिल जाता है और खाने पीने की भी बहुत ज्यादा होटल्स बने हुए हैं। अच्छा है, अच्छी मार्केट है। और इसके मेन पे ही है सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल, हाँ सायरा मेमोरियल के नाम से ही है शायद, तो वो भी हॉस्पिटल उधर ही है और ये भी बिल्कुल हमारे घर के पास ही है। तो यहाँ से जी हमने ना खान अंकल रखे हुए हैं जिनसे पिछले 10-12 साल से हम लोग ना शॉल्स खरीदते हैं। तो मैं लाहौर आई हुई थी तो नारा कह रही थी कि मैंने शॉल्स लेनी, गर्मियों के लिए लेनी है, गर्मियों की, तो आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा हाँ चलते हैं, मैं भी ले लेती हूँ। तो जब हम लोग फिर इंटरनेशनल मार्केट आए तो फिर आपको पता है जब इंटरनेशनल मार्केट आए और यहाँ की लड्डू पिट्ठी ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये एक बड़ी छोटी सी भाई ने शॉप सी बनाई हुई, रेडी पे सारा सेटअप इसका लगा हुआ है। लास्ट टाइम मैंने ना F7 से ना, इस्लामाबाद F7 मरकज से ना वो खाए थे समोसे और मैंने उसकी बड़ी वो की थी कंप्लेन भी। मैंने कहा देखें हम लोग लाहौर से, जाहिर है लाहौर के रहने वाले हैं, तो यहाँ का तो टेस्ट और खाना पीना क्या बात है जबरदस्त। तो वहां पे लोगों को इतना खाने पीने का कोई शौक नहीं है, ना ही उनका कोई खाने का इतना खास उनको कोई पता है, तो बस पूरा ही है। बस वहां के लोगों को मैंने यही ज्यादा देखा है कि शाम को निकले बाहर, कुत्ते गाड़ी में बैठाए जो उन लोगों ने अपने घरों में रखे हुए हैं, डॉग शॉग और बिल्लियां शिलियां, और उसके बाद जी इस्लामाबाद के एक चक्कर लगाया और उसके बाद सीधा घर चले गए। वहां पे मैंने यही सब देखा है। और लाहौरियों के तो क्या बात है जी, वो तो जहाँ एक लिस्ट बनाई होती है, वहां जाके मैंने यहाँ से ये खाना, वहां से वो खाना है, और मेरे बाबा जान मुझे डांटे जा रहे होते हैं बस कर दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप खैरियत से अपने घर वापस जाएं, इतना भी बाहर की चीजें मंगवा के ना खाएं और जाके ना खाएं। लेकिन खैर मैं कहती हूँ आप फिक्र नहीं करें, मैं बस उतना ही खाती हूँ जितना बस मुझे हजम भी हो जाए, मैं कुछ ज्यादा वो नहीं करती लेकिन खाती जरूर हूँ। तो ये बहुत जबरदस्त इनकी लड्डू पिट्ठी उन्होंने बिल्कुल फ्रेश बनाई और हमें फ्रेश ही सर्व की। इनकी चटनियां भी बहुत मजे की हैं। अच्छा इनके सामने ना एक शवारमे वाले भाई बैठे हुए हैं, उनका शवारमा भी ना बहुत मजे का है। तो ये जी इसने बोर्ड का दरख्त है और ये भी बड़ा ही पुराना दरख्त है बोर्ड का। तो ये हम ना इंटरनेशनल मार्केट पार्किंग में ही खड़े हैं और ये पार्किंग एरिया में ही इन्होंने एक अपना ना वो ढाबा सा छोटा सा बनाया हुआ है और पिछले मैं इनसे तकरीबन 10-12 साल से लड्डू पिट्ठी खा रही हूँ, तो शायद इससे ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन खैर इतना तो कंफर्म है। तो नारा ने तो 1 प्लेट ही खाई थी, मैंने और साइमा ने 2 प्लेटें खाई थी और वो एक तो हमने खा ली, तो दूसरी हमने और मंगवाई। वो खाने के बाद नारा ने कहा अब अंकल हमें लेने आ जाएंगे, प्लीज अब आप उठे, मेरी चीजें तो मुझे दिलवा दे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अब अबू आने वाले होंगे, उनसे हमने कहा था आप 1 घंटे बाद हमें पिक कर लिएगा, तो अब टाइम होने वाला है। तो पहले खैर खा पी लिया, उसके बाद फिर हम लोग उठे वहां से। तो अब आ गए जी हम खान अंकल के पास। ये छोटी सी मार्केट है, बिल्कुल राउंड में ही है, तो आप इसका एक राउंड तकरीबन आधे घंटे में लगा लेते हैं, मार्केट खत्म हो जाती है। और दूसरी साइड पे सारे खाने पीने के वो सेटअप और शॉप्स और होटल्स बने हुए हैं। सेंटर में इनके पार्क बना हुआ है और काफी अच्छा सेटअप है और बड़ी खुली डुली पार्किंग बड़ी इजीली आपको मिल जाती है। आप मैचिंग शॉपिंग इजीली इस मार्केट में कर लेते हैं और डाई का काम बहुत ज्यादा है। अच्छा यहाँ पे एक समुंदर खान भी है। मैं जिनसे अपना दुपट्टे लेती थी ना, तो मैं उनसे कहती थी भाई अब मैं डाई भी मैंने करवाने हैं, तो अब मैं कहाँ से करवाऊं। तो वो मुझे कहते थे आप बाजी फिक्र ही ना करें, इधर बाहर जाएं, ये सामने समुंदर खान है, उसको बोले वो आपको डाई कर देगा। मैंने कहा नाम तो बड़ा प्यारा रखा समुंदर खान पठान नाम तो वैसे ऐसे ही रखते हैं ना, अमरूद खान, सेब खान, आड़ू खान, समुंदर खान, बस जो सीजन चल रहा हो सीजन के हिसाब से वो नाम रख लेते हैं। इस मसले में वो बड़े अच्छे होते हैं
तो अब जी हम खान अंकल के पास आ गए। इन्हीं से हम शॉल लेते हैं। इनसे शॉल लेते भी हमें तकरीबन इतने ही साल हो गए, 10-12 साल हो गए इनसे हम लेते हैं। इनकी काफी शॉल्स अच्छी होती है, रिजनेबल प्राइस होती है और हर तरह की शॉल आपको मिल जाती है, जो भी कलर जिस टाइप की आप लेना चाहें। तो शॉल्स तो हमने ले ली थी, 2 अनारा ने ली थी, एक मैंने और एक साइमा ने ली थी, वो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद शानजे ने कहा मैंने हेयर बैंड लेना है और फातिमा के लिए भी शायद लेना था, 1-2 पोनियां भी लेनी थी शानजे की, इस टाइप की छोटी सी चीजें थी। तो फिर ये आपको पता है जो छोटी बच्चियां होती हैं जब वो ये वाली शॉप्स देखती हैं तो वो फौरन से भागती हैं हाथ छुड़ा के। शानजे भी यही काम करती है। तो मैंने कहा अच्छा चलें, अब यहाँ से भी शानजे कुछ ना कुछ लेगी, लिए बगैर तो घर नहीं जाएगी। और उसका बनता भी है, आती भी है मार्केट, इतनी गर्मी में हमारे साथ मेहनत भी करती है आने की। तो उसने फिर वहां से वो क्लिप वगैरह लिए अपने। तो जी इतने में ही बाबा जान का फोन आ गया कि मैं आ गया हूँ, अगर आप फ्री हैं तो आप आ जाए, मैं पार्किंग में खड़ा हूँ। तो ये जी इंटरनेशनल मार्केट की पार्किंग है। हमने कहा जी हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा आपने शवारमा खाना है, अगर खाना है तो आप बनवा लें, ऑर्डर दे दें। मैंने कहा नहीं जी आप फिक्र नहीं करें, हमने लड्डू पिटी खा ली है, अब और कुछ नहीं खाना, गर्मी है, एक दिन में एक ही सही है। तो वो कहने लगे अच्छा आपने कुछ ना कुछ खा लिया। मैंने कहा जी कुछ खा लिया, अगर आपने खाना तो आप भी खा लें। कहने लगे नहीं जी मेरा कोई खास शौक नहीं है, आप ही बस खाएं। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो जी अब हम आ गए हैं घर आके बच्चे बैठ गए हैं बेड पे, कपड़े चेंज करके वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और जी मैं आपको अपनी शॉल्स दिखा दूं। ये जी ली है हमने ब्लैक कलर की शॉल, 3 शॉल्स, बल्कि सारी ब्लैक ही ली है। अच्छा मैं प्लेन शॉल ज्यादा पसंद करती हूँ और ये फूल बूटों वाली जरा कम। तो अच्छा मुझे ये ना, हालांकि मैं 3 पीस भी लेती हूँ सूट और 2 पीस भी ले लेती हूँ, लेकिन अच्छा पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे घर से बाहर जाती हूँ ना, मैं जब तक बड़ी चादर ना लूं मुझे सुकून ही नहीं आता। मैं कभी भी अपना दुपट्टा शपट्टा लेके नहीं जाती। खैर अगर मैंने बहुत ही कोई जाना हो, कोई खास जगह पे जाना हो, तो मुझे पता है कि घर से मैं गाड़ी में बैठूंगी और जहां जा रही हूँ वहां भी उनके गेट के पास उतरूंगी तो मैं दुपट्टा ले लेती हूँ। तो अदरवाइज मैं नहीं लेती। मुझे ना जब तक बड़ी चादर ना लूं ना मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आता। मुझे चादर लेकर बाहर जाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो फिर हम लोग इसी टाइप की बड़ी बड़ी शॉल्स ही खरीदते हैं। तो ये जी अनारा की थी और ये भी बड़ी प्यारी थी, बड़ी रिजनेबल प्राइस थी। ये पता नहीं हमें मिली थी 1750 की और वो दूसरी 1200 की मिली थी और बड़ी अच्छी थी। और ये जी आज का छोटा सा व्लॉग था, मैंने आपको पूरी इंटरनेशनल मार्केट की सैर करवा दी है और मॉडल टाउन पार्क का भी वो बता दिया है। और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।